हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स जिसका चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ जो डी फार्म फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें एक फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट भी बनाई है। उसमें हमने डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के जितने भी आपके चैप्टर होंगे उनको हम रखेंगे। तो पहला चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं और अच्छे से उसमें आपको हमने समझाया भी है हिंदी इंग्लिश मिक्स में। तो आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करिए, हमने उसको अपडेट कर दिया है और दोस्तों आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड की, पैकेजिंग मटेरियल। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर आपको मेरे चैनल के पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। आपका डी फार्म फर्स्ट ईयर का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया है जिसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। तो दोस्तों, जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी तो आपको 199 रुपये का पे करना होगा। उसके बाद आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर के अंदर उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, बात करते हैं पैकेजिंग मटेरियल। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल होता क्या है। यानी जो पैकेजिंग की जाती है उसके लिए जो मटेरियल तैयार किया जाता है वही होता है आपका पैकेजिंग मटेरियल। यानी पैकेजिंग क्या होता है दोस्तों? पैकेजिंग यानी आपने टेबलेट तैयार की तो उसको जब पैक किया जाता है तो जिसको कहा जाता है पैकेजिंग। तो आपकी हेडिंग है पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल वह मटेरियल होता है जिसके अंदर ड्रग को रखा जाता है। यानी पैकेजिंग मटेरियल जो होता है वह उस प्रकार का मटेरियल होता है जिसमें ड्रग को रखा जाता है। एग्जाम्पल जो पैकेजिंग मटेरियल के होते हैं जैसे ग्लास भी हो सकता है, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं पैकेजिंग मटेरियल, और आपके मेटल के भी हो सकते हैं और रबर के भी हो सकते हैं। तो पैकेजिंग मटेरियल वह मटेरियल होता है जिसके अंदर ड्रग को रखा जाता है। यानी ड्रग को उसमें रख दिया जाता है, उसके बाद उसको मार्केट में लाया जाता है। फिर पार्ट ऑफ पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग के कितने पार्ट होते हैं, पैकेजिंग को किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो उनके बारे में बात करेंगे। आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक दिया गया है तो उस प्रकार से हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक आता है कंटेनर। अब कंटेनर क्या होता है? कंटेनर होता है यानी मेडिसिन जिसके कांटेक्ट में डायरेक्टली होती है उसे कंटेनर कहा जाता है। तो हम आपको एक एग्जांपल दिखाएंगे। दोस्तों, हमने एक छोटा सा सिरप लिया है, ये आपका है एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल सिरप है यानी कफ का सिरप है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो मेडिसिन रखी गई है और ये इसके कांटेक्ट में है, मेडिसिन इस कंटेनर के कांटेक्ट में है तो इसको कहा जाता है कंटेनर। यानी जिसके कांटेक्ट में मेडिसिन होती है उसको कहा जाता है कंटेनर। और क्लोजर क्या होता है? देखिए, कंटेनर को जिसके माध्यम से बंद किया जाता है उसको क्लोजर कहा जाता है। ये आपका जो इसका लगा हुआ है क्लोजर, ऊपर की तरफ इसमें लगा हुआ है क्लोजर, यानी कंटेनर को जिसके माध्यम से बंद किया जाता है उसको कहा जाता है क्लोजर। और ये जो आपका सिरप है किसी पैकेज के अंदर इसको रख दिया जाए, यानी डिब्बे के अंदर रख दिया जाए इसको, यानी सिंगल इसको रख दिया जाए किसी डिब्बे के अंदर तो दोस्तों ये आपका हो जाता है कार्टन। कार्टन यानी क्या होता है आपका? कंटेनर और क्लोजर को जो कवर करता है। यानी ये आपका हो गया कंटेनर, ये हो गया क्लोजर। इसको जो कवर करने का वर्क करता है उसको आउटर भी कहा जाता है और कार्टन भी कहा जाता है। फिर जो आपका इस सिरप को आपने एक पैकेज के अंदर बंद कर दिया, फिर उसके बाद इसी प्रकार की बहुत सी सिरप को आपने एक बॉक्स के अंदर रख दिया तो उसको कहा जाता है बॉक्स। कंटेनर, क्लोजर, कार्टन तीनों को मिक्स करके एक बड़े बॉक्स में रखा जाता है जिसको कहा जाता है बॉक्स। दोस्तों, आपने सुना भी होगा और आपने देखा भी होगा। दोस्तों, बहुत सी जो सिरप्स होती हैं उनको एक बड़े से पेटी में रख दिया जाता है तो जिसको कहा जाता है बॉक्स। तो कंटेनर आपका क्या होता है? जिसके कांटेक्ट में मेडिसिन होती है। और क्लोजर क्या होता है? क्लोजर यानी कंटेनर जिसको बंद करता है, यानी कंटेनर को बंद करने का जो वर्क करता है उसको क्लोजर कहा जाता है। और कार्टन क्या होता है? यानी जो सिरप है उसको सिंगल किसी पैकेज के अंदर बंद कर देना, डिब्बे के अंदर बंद कर देना, वह आपका होता है कार्टन। और उसके बाद दोस्तों आपका बॉक्स होता है, यानी बहुत से सिरप को
एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना, एक पेटी के अंदर बंद कर देना, उसको कहा जाता है आपका बॉक्स। फिर आपका टॉपिक है टाइप ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग कितने टाइप की होती हैं उसके बारे में बात करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों टाइप ऑफ पैकेजिंग यानी पैकेजिंग कितने टाइप की होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपकी जो पैकेजिंग होती हैं वह 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है आपकी प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरी होती है सेकेंडरी पैकेजिंग, तीसरी होती है टर्सरी पैकेजिंग। तो इन 3 पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो अभी आपको हमने प्रीवियस में अभी टॉपिक बताया पार्ट ऑफ पैकेजिंग, अगर आप वह समझ गए हैं तो दोस्तों आपको टाइप ऑफ पैकेजिंग समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है? जब मटेरियल यानी कोई भी मटेरियल हो गया, कोई भी ड्रग हो गई, यानी ड्रग को कंटेनर के अंदर रखा जाता है तो इसे प्राइमरी पैकेजिंग कहा जाता है। यानी जो आपकी ड्रग होती है वह कंटेनर के अंदर रख दी जाती है तो उसको कहा जाता है प्राइमरी पैकेजिंग। और सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है? कंटेनर को फिर एक आउटर में कवर किया जाता है। जो आपका कंटेनर होता है, जो आपने कंटेनर लिया था उसको एक बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है, यानी उसमें क्लोजर लगाकर उसको बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है। तो जो बॉक्स के अंदर रखा जाता है तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी पैकेजिंग, उसको सेकेंडरी पैकेजिंग कहा जाता है। और फिर जो छोटी छोटी सिरप्स होती हैं उनको एक बड़ी सी पेटी में रख दिया जाता है तो जिसको कहा जाता है टर्सरी पैकेजिंग। तो टर्सरी पैकेजिंग में क्या लिखा हुआ है? जब कंटेनर और आउटर को एक बॉक्स में पैक कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है टर्सरी पैकेजिंग। उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है सिलेबस के अंदर, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल। आपके सिलेबस में एक टॉपिक भी दिया गया है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल, यानी जो पैकेजिंग होती है उसके लिए कौन कौन से एरियाज़ होते हैं, सिलेक्शन एरियाज़ होते हैं जिसमें मटेरियल को सिलेक्ट किया जाता है। यानी अच्छे से अच्छा मटेरियल कब सिलेक्ट किया जाता है, पैकेजिंग के लिए कौन सा मटेरियल सिलेक्ट किया जाता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों जो आपका टॉपिक है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल, यानी इसका मीन्स है कि पैकेजिंग के लिए जो मटेरियल लिया जाता है उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, यानी किस कंडीशन में आप किसी मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो सिलेक्ट किया जाना चाहिए उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। यानी आपने कोई भी पैकेजिंग के लिए कोई भी मटेरियल यानी चूज़ कर लिया है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसको आप चूज़ करेंगे, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो सम फैक्टर विच में बी कंसीडर्ड, यानी कुछ फैक्टर्ड होते हैं जो लिए जाते हैं, यानी जिस बेस पर किसी मटेरियल को सिलेक्ट किया जाता है। तो पहला पॉइंट है वह लाइट से प्रोटेक्ट हो बचा सके, यानी जो आपका मटेरियल होता है वह लाइट से प्रोडक्ट को बचा सके। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यानी वह लाइट से प्रोडक्ट को बचा सके। कोई भी प्रोडक्ट है वह लाइट सेंसिटिव है, यानी उसको लाइट से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसमें लाइट पड़ेगी तो वह प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। तो आपका जो पैकेजिंग मटेरियल होता है इस प्रकार का होना चाहिए प्रोडक्ट को लाइट से बचा सके और उसके बाद गैसेस के रिएक्शन को रोक सके, यानी जो गैसेस रिएक्शन होती हैं उन रिएक्शंस को रोक सके, मॉइस्चर और माइक्रोब से प्रोटेक्ट कर सके। यानी नमी होती है, मॉइस्चर में नमी जो होती है वह प्रोडक्ट को ख़राब कर देती है। तो इसलिए आपका जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वह इस प्रकार का होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है उसको वह मॉइस्चर से बचा सके, माइक्रोब से बचा सके और फिजिकल डैमेज ना हो। यानी जो प्रोडक्ट होता है, यानी आपका प्रोडक्ट इसी पैकेजिंग मटेरियल के अंदर रख दिया गया और पैकेजिंग मटेरियल इस क्वालिटी का होना चाहिए वह फिजिकल डैमेज ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे प्लास्टिक वाले किसी भी कंटेनर में रख दिया और वह फिजिकल डैमेज होकर वह ड्रग के साथ मिल रहा है, तो ऐसा मटेरियल आपको चूज़ नहीं करना है। तो हमने इनकी कुछ क्वालिटीज़ लिखी हैं, उन क्वालिटीज़ को आपको बताएंगे। और दोस्तों आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार हम आपके सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कराएंगे। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर को भी कंप्लीट कराएंगे, डी फॉर्म सेकेंड ईयर को भी अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल, तो जिसमें लिखा हुआ है पहला पॉइंट है प्रोडक्ट कंपेटिबिलिटी। जो आपका प्रोडक्ट कंपेटिबिलिटी है आपका,
उसके बारे में बात करेंगे। जो आपका प्रोडक्ट कंपेटिबिलिटी है, इसमें क्या लिखा हुआ है, यानी जो प्रोडक्ट होता है उसके साथ जो आपका मटेरियल होता है किसी प्रकार की कोई क्रिया ना करे। इसका कहने का मतलब यह है कि आपको जो पैकेजिंग मटेरियल लेना है तो उसके साथ ड्रग जो होती है किसी प्रकार की कोई क्रिया ना करे, तो इस प्रकार का आपको पैकेजिंग मटेरियल चूज़ करना है। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है इसमें स्ट्रेंथ, यानी जो भी प्रोडक्ट के लिए मटेरियल चूज़ किया जाता है, यानी कोई भी मटेरियल प्रोडक्ट के लिए चूज़ किया गया वह बहुत मजबूत होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि बहुत मजबूत होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्शन, यानी जो मटेरियल होता है वह ड्रग को जो प्रोटेक्शन होती है वह प्रोवाइड कर सके, यानी उसको सुरक्षा प्रदान कर सके। इसके कहने का मतलब यह है कि जो आपका पैकेजिंग मटेरियल होता है वह प्रोडक्ट को सुरक्षा प्रदान कर सके, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करे और लाइट से भी प्रोटेक्ट करे। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है, मटेरियल के साथ, यानी कोई भी मटेरियल हो गया उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए अधिक टेम्परेचर को सहन करने की। यानी स्टेबिलिटी मीन्स होता है, यानी कोई भी आपने पैकेजिंग मटेरियल ले लिया उसके अंदर अधिक टेम्परेचर सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 5 है आपका इजी टू यूज़, यानी उसको यूज़ करना आसान होना चाहिए। यानी जो मटेरियल चूज़ करना है उसका यूज़ करना बहुत आसान होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका इजी टू लेबलिंग, यानी कोई भी आपने पैकेजिंग मटेरियल चूज़ कर लिया तो उस पर लेबलिंग करना आसान हो। ऐसा नहीं है आपने कोई भी इस प्रकार का प्लास्टिक का मटेरियल चूज़ कर लिया है उस पर पैकेजिंग नहीं हो पा रही है, उस पर लेबलिंग नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों लेबलिंग क्या होती है, उस पर उसकी डोज लिखी जाती है और उसके जो भी आपके इंट्रैक्शंस होते हैं उनको लिखा जाता है, और जितनी बेनिफिट्स वाली चीज़ें होती हैं उसको लेबलिंग के अंदर लिखा जाता है। तो आपको इस प्रकार का प्रोडक्ट यानी लेना है, इस प्रकार का मटेरियल लेना है जिससे आप उस पर लेबलिंग कर सकें। यानी कोई भी पैकेजिंग कर रहे हैं आप, यानी किसी भी सिरप को आप उसके अंदर डाल रहे हैं, कोई भी सोल्यूशन हो गया वह पैकेजिंग मटेरियल के अंदर डाल रहे हैं, और जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है वह इस प्रकार का है कि उस पर लेबलिंग नहीं हो पा रही है, उस पर लिखना आसान नहीं हो पा रहा है, कोई चीज़ आप उस पर चिपका रहे हैं, देखिए दोस्तों इस पर ये चिपका हुआ है ना, तो इस प्रकार का होना चाहिए कि इस पर लेबलिंग अच्छे से हो जाए। और उसके बाद मीडियम अमाउंट, यानी जिस मटेरियल को पैकेजिंग के लिए सिलेक्ट करना है वह सस्ता होना चाहिए, ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए और वह मटेरियल सस्ता होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स से, यानी किन पॉइंट्स को देखकर आप किसी भी मटेरियल को पैकेजिंग के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, और क्या टाइप होते हैं आपके पैकेजिंग के, और कितने पार्ट्स होते हैं आपके पैकेजिंग के, और पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, उसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर बताया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।